मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेक्टर से रिलेटेड, जो कि आपको जेईई मेंस में या तो पूछे गए हैं या तो फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, जो टॉपिक मैक्सिमम टाइम्स हमेशा पूछे जाते हैं हम उन्हीं टॉपिक की बात करेंगे। तो वेक्टर्स में हमने जो भी लेक्चर्स आपको दिए उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है, और जो कुछ भी टॉपिक अभी छूटे हुए हैं तो क्वेश्चंस के बीच में हम उन टॉपिक को भी क्लियर करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पर होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम with AC vector equal to cap I minus 2 cap J plus cap K and BD vector equal to minus cap I plus 2 cap J minus 5 cap K. Area of this parallelogram is equal to option है √5/2 square unit, 2/5 square unit, 4/5 square unit and √5 square unit. तो जिसने मेरे पिछले लेक्चर्स को देखे होंगे उनको पता होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने डिफाइन किया था, वहाँ पर हमने बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर एरिया, ठीक है, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ AC क्रॉस BD। ओके, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस कर देना होता है मॉडुलस के साथ। ओके, तो नाउ अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले हमें AC क्रॉस BD निकालना है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। और वेक्टर प्रोडक्ट हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको बताया था। तो आप पहले आप AC क्रॉस BD, दैट इज हम पहले ये निकालेंगे 1/2 AC क्रॉस BD अपन निकालेंगे सबसे पहले, बाद में उसका हम मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, तो AC क्रॉस BD दैट इज 1/2 हो गया AC क्रॉस BD। कैसे लिखते हैं, कैप I कैप J कैप K। अब AC कहाँ है, ये कैप I माइनस 2 कैप J प्लस कैप K दैट इज 1 -2 1। इनके कोफिशिएंट्स को लिखना होता है। फिर नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है, BD कितना है -1 2 -5। अब इसी को आपको इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसके डिटर्मिनेंट्स को इसके वेक्टर्स मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व करेंगे इक्वल टू 1/2। इसको आप सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, दिस डिटर्मिनेंट, ये कैप I को लेते हैं पहले, तो कैप I कॉलम एंड रो कितना बचेगा 5 2 10 -2 कैप I। फिर माइनस कैप J लेंगे, अब ये माइनस कैप J, ये कॉलम इसका रो, -5 × 1 दैट इज -5 एंड माइनस माइनस +1। ठीक है, देन माइनस कैप के ले लो, ये कॉलम और इसका रो 2 2 2 1 2 -2। ओके, तो ये हो गया आपका। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम वेक्टर ख़त्म होने के बाद अपन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को ही देख लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है इसको सॉल्व करने में, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये तो कन्फर्म है। ठीक है, इक्वल टू 12th वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 11th वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर उन्होंने ये नहीं पढ़ा है तो 1/2 कितना बचेगा 10 - 2 8 कैप I एंड माइनस प्लस -4 आएगा, -4 दैट इज माइनस प्लस 4 कैप J, और ये के वाला कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम I लेते हैं देन J देन K। तो I लेने पर I का कॉलम और I का जो रो है उसको हाइड करते हैं और इसका ऐसे मल्टीप्लाई होता है। हम बीच में माइनस का साइन लेते हैं, माइनस, देन इसके बाद फिर माइनस कैप J प्लस, फिर माइनस देन प्लस, माइनस कैप J लिया, कॉलम और रो को दबाया, -5 × 1 -5 एंड +1 हो गया। सेम ऐसे ही माइनस यहाँ पर प्लस के लेंगे, प्लस के ये कॉलम और ये रो दबा दिया, गुणा इसका 0 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया हमारा। अब ऐसा करो आप 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 कैप I प्लस 2 कैप J।
ठीक है। अभी हमने क्या निकाला है 1/2 AC क्रॉस BD इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, तो इसका आप मॉडुलस निकाल दीजिए, दैट इज 4I प्लस 2J। इसका अपन मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस निकालना भी हमने बताया था, कैसे निकालेंगे, √4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दैट इज कितना हुआ √20। √20 को आप क्या ले सकते हैं 4 × 5 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 √5। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट, दैट इज 2 √5 स्क्वायर यूनिट। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है आपका वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू एक्स, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स इक्वल टू 1, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एक्स इक्वल टू 3/2, वेक्टर एक्स मॉड ऑफ वेक्टर एक्स इक्वल टू 2, देन एंगल बिटवीन सी एंड एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सी और एक्स के बीच का एंगल क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। पहले तो जो गिवन है हम उसी को लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू कितना गिवन है, ये हमें कितना गिवन है एक्स वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे अपन, टेकिंग डॉट विथ एक्स वेक्टर ऑन बोथ साइड। देखिए कि यहाँ पर क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू 2 गिवन है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल सा है इक्वल ये इस वैल्यू को देख करके हम आइडिया लगा लेंगे। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड का डॉट एक्स कर देंगे। कैसे आइडिया लगा हमको कि डॉट एक्स ही करना है, तो देख लीजिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ए डॉट एक्स गिवन है, यहाँ बी डॉट एक्स गिवन है, और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर गिवन है। मतलब डॉट एक्स कब आएगा, जब हम इसका तो अभी इसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा, इसका यूज़ तो होगा ही होगा, उसके बिना यूज़ के तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड का डॉट एक्स ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें डॉट एक्स, ए डॉट एक्स, बी डॉट एक्स ये सब गिवन है हमने को, तो दोनों साइड का तो लिखेंगे हम टेकिंग डॉट विथ एक्स वेक्टर ऑन बोथ साइड, वी गेट कैसे, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। ठीक है, और एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, और आपको पता होगा कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर एक्स कितना गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप देख लो हमें कितना गिवन है, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर यहाँ पर ए डॉट एक्स गिवन है, बट जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ए डॉट एक्स एक्स डॉट ए के इक्वल हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितना दिया है 1, प्लस एक्स डॉट बी, यहाँ बी डॉट एक्स दिया है सेम चीज़ है, कितना हो जाएगा 3/2, प्लस एक्स वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 4। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए आप उधर, तो उधर जब जाएगा तो एक्स वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो 4 - 1 3 बचेगा, और इधर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर से वही 2 3 या 6 -3 दैट इज 3/2 बचेगा, 3/2 आ गया। ओके, ये हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक्स वेक्टर डॉट सी वेक्टर इफ़ द एंगल बिटवीन सी एंड एक्स इज थीटा। अगर हम सी और एक्स के बीच का एंगल ले लें थीटा, तो अगर हमने जो हमने पढ़ी थी डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की, वो क्या पढ़ी थी, ये थोड़ा सा मैं नोट पे यहाँ पर नोट करेंगे। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर्स देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, यही होता है। यहाँ पर क्या है, एक्स और सी गिवन है, तो एक्स और सी पे लगा दो आप, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा
इक्वल टू कितना गिवन है, हमें गिवन है 3/2। एक्स डॉट सी कितना है 3/2 आया है। अब देखिए मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर कितना गिवन है 2 है हमारे पास, यहाँ पर लिख दो 2 डॉट, और वेक्टर सी की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर सी इज अ यूनिट वेक्टर, गिवन है वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कॉस थीटा इक्वल टू 3/2, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू 3/4। तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/4 हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कॉस इनवर्स 3/4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देख लो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, लेट u v and w be vectors such that vector u plus vector v plus vector w equal to 0 if modulus of vector u equal to 3, modulus of vector v equal to 4 and modulus of vector w equal to 5, then u dot v plus v dot w plus w dot u is equal to। तो कौन सी वैल्यू इस पे से करेक्ट होगी। पहले तो जो गिवन है हम उसी को लेंगे, वेक्टर u मॉडुलस ऑफ वेक्टर u प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर v प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर w कितना गिवन है 0 गिवन है। ठीक है, नाउ क्योंकि u प्लस w प्लस b इक्वल टू 0 है तो उसका चाहे मॉडुलस ले लेंगे तो वो भी कितना आएगा 0 आएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आप यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर u मॉडुलस प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर w होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। a प्लस बी प्लस सी टू होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसको भी a b c ट्रीट करिए तो कितना हो जाएगा, नाउ यू स्क्वायर दैट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर u स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर v स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर w स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी दैट इज वेक्टर u डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर w प्लस वेक्टर w डॉट वेक्टर u इक्वल टू 0 गिवन है। अब आप देखोगे तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर u स्क्वायर, u कितना दिया है 3, इसका स्क्वायर कर दो 9, v कितना दिया है 4 गिवन है ना, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस w कितना दिया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू वेक्टर u डॉट वेक्टर v प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर w प्लस वेक्टर w डॉट वेक्टर u इक्वल टू 0। अब ऐसा करो 25 प्लस 16 प्लस 9 कितना होगा 50 हो गया, ट्रांसपोज कर दो इधर तो u डॉट v वेक्टर u डॉट वेक्टर v प्लस वेक्टर v डॉट वेक्टर w प्लस वेक्टर w डॉट वेक्टर u इक्वल टू, उधर गया तो -50 और इस 2 से अपन डिवाइड भी कर दिए, कितना हो गया -50/2 दैट इज -25। कितनी वैल्यू आ गई इसकी -25। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये ऑप्शन बी नंबर आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ वेक्टर ए डॉट कैप आई इक्वल टू 4 देन वेक्टर ए क्रॉस कैप जे माइनस 2 कैप जे माइनस 3 कैप के इक्वल टू, तो इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है ये अपने को फाइंड करना है। तो ठीक है भाई, जो फाइंड करना है उसी को लेके चलते हैं। क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए क्रॉस कैप जे डॉट 2 कैप जे माइनस 3 कैप के इसकी वैल्यू, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। हमने जिनको आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये थ्योरी कैसे है। तो a क्रॉस बी डॉट a माइनस बी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये वेक्टर a डॉट क्या हो जाएगा कैप j, फिर क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, 2 कैप j माइनस
3 कैप के जे। ओके, नाउ इक्वल टू वेक्टर ए डॉट, अब देखिए जे है तो कैप जे क्रॉस 2 कैप जे। अब कैप जे क्रॉस कैप जे कितना होता है, कैप जे क्रॉस कैप जे इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 0 हो गया तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो -3 कितना होगा ये कैप जे क्रॉस कैप के। ओके, इक्वल टू वेक्टर ए डॉट, ये थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं पहले है ना, तो कैप जे क्रॉस कैप के। नाउ ये हो गया क्या -3, और अपन जानते हैं कैप जे क्रॉस कैप के कितना होता है, इन साइक्लिक ऑर्डर हमने बताया था, साइक्लिक ऑर्डर दिस ऐसे कैप आई जे के, तो आई के बाद जे के बाद के, यहाँ कितना जे के बाद के बाद आई, दैट इज कितना हो जाएगा यहाँ पर कैप आई हो जाएगा। ओके, चलिए डॉट कर दीजिए, तो -3 बाहर कितना हो जाएगा वेक्टर ए डॉट कैप आई। अपन ने पढ़ा था ना कि वेक्टर ए डॉट लेमडा वेक्टर बी है तो कितना हो जाता है इसकी वैल्यू लेमडा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये सब थ्योरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर ए डॉट कैप आई, और वेक्टर ए डॉट कैप आई कितना दिया है 4 दिया है, कितना हो गया -3 × 4 इक्वल टू -12 है। तो ये जो -12 है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस वेक्टर से रिलेटेड सॉल्व करेंगे जो कि आपको जेईई मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और पिछले लेक्चर्स के जितने भी वीडियोज हैं, जो भी टॉपिक हैं, उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए ताकि आपको आने लगे, ताकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। थैंक यू।